नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रागैतिहासिक काल के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर 1 भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक मानव को होमोसेपियन कहा जाता है। होमोसेपियन दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है होमोसेपियन। होमो का मतलब जाति होता है और सेपियन का मतलब वंश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक मानव होमोसेपियन का प्रादुर्भाव किस काल पर हुआ था? तो दोस्तों उत्तर पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रागैतिहासिक काल का एक गुण है। दोस्तों, लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का मतलब ही यह है जब मानव तो अस्तित्व में थे लेकिन लिखाई का आविष्कार ना होने के कारण उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, यानी कि इतिहास से पहले की बातें प्रागैतिहासिक कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए जो कि नवपाषाण युग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस काल को अखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल को। अखेटक यानी कि शिकारी, पहले ही मानव शिकारी होता था, या तो खाद्य संग्राहक होता था, या तो शिकारी होता था, या तो खाना बदोश होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा गया है? तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मानव द्वारा किसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था? तो कुत्ते को। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से लगभग नवपाषाण युग के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? तो दोस्तों आहार संस्कृति को ताम्रवती नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ताम्र पाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों ये जौरवे संस्कृति से संबंधित है और जौरवे संस्कृति ताम्र पुरातात्विक संस्कृति को कहा जाता है। दोस्तों इसके कम से कम 200 से अधिक बस्तियां प्राप्त हुई है साक्ष्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, ताम्र संचय संबंधित है? तो गेरू वर्णी मृद भांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन के अंशटिले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ये नवपाषाण काल में मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नवपाषाण काल में मानव था? तो दोस्तों या तो वो उत्पादक था या फिर उपभोक्ता था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 15, नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो दोस्तों ये HD सांकलिया के नेतृत्व में 3 बार करवाया गया। एक हुआ था 1952 से 53 में, फिर हुआ था 53 से 54 में, फिर 57 से 59 में। तो दोस्तों ये 3 बार ये उत्खनन करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों चिरांद है। क्वेश्चन नंबर 22, पैबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और दोस्तों पैबुला एक बड़े आकार के उपकरण होता है जिसमें दोहरी धार वाला औजार और हथियार बनाए जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम पालतू पशु क्या है? यह मानव द्वारा प्रथम बार पालतू किसे बनाया गया? तो दोस्तों कुत्ते को। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये पल्लवरम नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 25, प्रागैतिहास का क्या अर्थ होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा जाता है। तो वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो वो पूरा प्रागैतिहासिक कहलाता है या प्रागैतिहास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? दोस्तों ये पत्थर से बनाए जाते थे या हड्डियों से। 27 क्वेश्चन नंबर, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभिक स्तंभ ग्रंथ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय, नाहार तथा महादाह से। क्वेश्चन नंबर 29, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? दोस्तों ये जारवे संस्कृति यानी कि ताम्र पुरातात्विक संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 30, बुर्ज होम स्थल है ये नवपाषाणकालीन स्थल है।
क्वेश्चन नंबर 31, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो दोस्तों ये उत्तर पूरा पाषाण काल की विशेषता थे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी यानी कि मध्य प्रदेश से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में एकमात्र मानव सदृश कपि पाया जाता है, वह है असम का श्वेत भ्रू गिबन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीम बेटाका से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी भीम बेटाका। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पूर्व पूरा पाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे। दोस्तों ये अधिकांश पत्थर के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40, भीम बेटाका कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? तो दोस्तों नव पाषाण काल से विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोथिलिक औजार किस काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 46, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? तो दोस्तों जौ उगाई गई थी 8000 ईसा पूर्व के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 47, मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? तो पूरा पाषाण काल में की थी। क्वेश्चन नंबर 48, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? तो नव पाषाण काल में शुरू किया था। दो अलग अलग क्वेश्चन है बट एक ही है कि खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में खोज हुई थी और प्रयोग शुरू किया था नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 49, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांबे का किया था। क्वेश्चन नंबर 50, मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? तो दोस्तों नव पाषाण काल से कुंभकारी की प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 51, मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की? तो दोस्तों नव पाषाण काल से मानव ने कृषि प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 52, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो शिकार की अवस्था थी पहली। क्वेश्चन नंबर 53, मेहरगढ़ से किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 54, राख के टीले किस नव पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए? तो ये सगन कुल्लू तथा पिकली हल से। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है भोपाल में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।